अब नरेंद्र मोदी जी एक नया शब्द लाए, वनवासी। इसका मतलब अलग है। सबसे पहला इसका मतलब यह है कि आप पहले मालिक नहीं हो, आप सिर्फ जंगल में रहते हो। पहला मतलब यह। दूसरा मतलब कि जंगल के बाहर आपको, वन के बाहर कोई भी आपको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और तीसरा मतलब जो आपको दिख रहा है, जहां भी हम देखें बीजेपी की सरकारें जंगल को उद्योगपतियों को दे रही है, जंगल काटे जा रहे हैं। आस्ते 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 हिंदुस्तान में जंगल खत्म होते जा रहे हैं। सही बोला, गलत बोला? सही। तो तीसरा मतलब यह है कि जब इस देश से जंगल खत्म हो जाएंगे तो फिर आपके लिए इस देश में कोई जगह नहीं बचेगी। यह तीसरा मतलब है। यह मैंने आपको शब्द क्यों बताए? क्योंकि इन शब्दों के पीछे विचारधारा है। हम आदिवासी कहते हैं क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि आप हिंदुस्तान के असली और पहले मालिक हो। वो वनवासी कहते हैं क्योंकि वो आपके सारे के सारे अधिकार आपसे छीनना चाहते हैं और आपको यह याद नहीं दिलाना चाहते कि आप ही इस देश के पहले और असली मालिक हो। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये जो बीजेपी के लोगों ने आपके ऊपर अपमान किया है, ये जो शब्द इन्होंने आपके लिए प्रयोग किया है वनवासी, इसके लिए ये आपसे माफी मांगे। हाथ जोड़ के हिंदुस्तान के आदिवासियों से ये माफी मांगे और उनसे कहें कि आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो और हम आपको जो भी अधिकार चाहिए वो हम आपको देंगे। और दूसरा काम, माफी मांगने के बाद, पहले नहीं, माफी मांगने के बाद दूसरा काम, जो ये आपसे जंगल छीनते हैं, जो हम पैसा कानून लाए, जमीन अधिग्रहण बिल लाए, फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए, इन 3 कानूनों को ये जो कमजोर करते हैं और आपकी जो जमीन है जो आपसे छीनते हैं, आपका जल है, आपका जंगल है जो आपसे छीनते हैं, वो आपको वापस देने का काम शुरू कर दें। और अगर ये नहीं करेंगे तो जैसे ही हमारी यहां सरकार आएगी, हम आदिवासी शब्द का प्रयोग करेंगे और जो आपके हक हैं एक के बाद एक आपको देना शुरू कर देंगे। और जो आपकी जमीन है उसका अधिकार, जल और जंगल का अधिकार आपको वापस देना शुरू कर देंगे। आप जानते हो कि आदिवासियों के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में होता है। पूरा मध्य प्रदेश का आदिवासी जानता है कि अगर किसी प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार होता है तो उस प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश है। ऐसा प्रदेश हमें नहीं चाहिए। हमें आदिवासियों को इज्जत देने वाला प्रदेश चाहिए, आदिवासियों को रक्षा करने वाला प्रदेश चाहिए। और ये जो वनवासी शब्द है, इसका प्रदेश हमें नहीं चाहिए। आप सब आए, प्यार से आपने मेरी बात सुनी और आपने मेरी बात बहुत अच्छी तरह समझ ली है। मैं आपके चेहरे देख रहा हूं, आपको बात समझ आ गई है। सब समझ गए हैं। ये जो बीजेपी की विचारधारा है, याद रखिए, अभी हम तांतिया मामा की बात कर रहे हैं। एक सेकंड भाई, तांतिया मामा की बात कर रहे हैं। तांतिया मामा को फांसी पे किसने चढ़ाया? अंग्रेजों ने, सही? और आरएसएस ने अंग्रेजों की मदद की। यह पूरी दुनिया और हिंदुस्तान जानता है। तो याद रखिए,
अंग्रेजों ने तांत्या मामा को फांसी पे चढ़ाया, मगर आरएसएस की विचारधारा ने उनकी मदद की। यह भी मत भूलिए, वनवासी शब्द के पीछे यह भी सोच है। और यह सिर्फ तांत्या मामा जी के साथ नहीं किया गया, यह बिरसा मुंडा जी के साथ भी किया गया। इन दोनों महापुरुषों ने आदिवासियों की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, और कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाया। और जब हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, जिन्होंने आपके महापुरुषों को फांसी पर लटकाया, तब आरएसएस अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। यह पूरी दुनिया जानती है। और यह याद रखिए, यह जो वनवासी शब्द है, यह आपको खत्म करने का शब्द है, और आदिवासी शब्द जो है, यह आपको हक दिलवाने का और यह आपको हिंदुस्तान के असली मालिक बनाने का शब्द है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।